हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो आप सभी को पता लग ही गया है, हम लोग बैठे हुए गाड़ी में और हम लोग जा रहे हैं आज हॉस्पिटल, मांडव हॉस्पिटल। तो बानू की तबीयत ठीक नहीं है तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते, तो हम लोग सीधा ही निकल चुके हैं आज सुबह सुबह। तो अभी हम पहुंच गए हैं कलखत से थोड़ा सा आगे, तो मंडी भी हम पहुंचने वाले हैं। वैसे तो हमने इतनी देर तक पहुंच जाना था, लेकिन यहाँ पे धुंधी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो बहुत ही संभल के जाना पड़ रहा है। इस साइड ऐसा होता है कि बहुत ही ज़्यादा धुंध पड़ी रहती है बरसात के टाइम, और जब सर्दियों का टाइम आता है तो बहुत ही ज़्यादा धुंध होती है, तो बहुत ही संभल कर गाड़ी चलानी पड़ती है। तो मैं भी जब बीएड करती थी ब्लूम्स कॉलेज में, तो हम लोग जब घर आते थे और फिर अगली सुबह जाते थे 2-3 दिन रह के, तो फिर इसी तरह का मौसम बना रहता था। तो इसलिए मुझे पता है कि इस साइड ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है और धुंध भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी हम पहुंच गए, शायद कहाँ पहुंचे हम, गलमा से थोड़ा सा पीछे है ना, गलमा से थोड़ा सा पीछे हैं हम लोग अभी। तो चलते हैं अब जल्दी से, क्योंकि बानू की पर्ची वगैरह भी बनवाने पड़ेगी। अभी पता नहीं वहाँ पे कितनी भीड़ भड़का होगा, क्योंकि वायरल फैला हुआ है, तो बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो इसी वजह से फिर हम लोगों को सुबह ही निकलना पड़ा। लेकिन सुबह भी क्या, अभी मतलब 8:30 पौने 9 होने को आ रहे हैं, तो बहुत ही संभल के आना पड़ रहा है। भाई देरी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन गाड़ी जो है ढंग से चलानी पड़ेगी, तभी हम ढंग से पहुंच पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं वहीं पे, मैं आपको मंडी के कुछ खास नज़ारे भी बताऊंगी। अभी हम लोग पहुंच गए हैं छोटी काशी, और छोटी काशी पहुंचते ही जो कि यहाँ की सुप्रसिद्ध चीज़ है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो ये है भगवान का दरबार यानी गुरुद्वारा, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये गुरुद्वारा। यहाँ पे हम लोग गए भी थे पिछली बार जब हम प्राशर झील गए थे। तो साथ ही इसके आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। मल्होत्रास एंड कंपनी भी है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो पार्किंग में हम लोगों ने सबसे पहले गाड़ी लगाई, जहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी लगाई उसके साथ ही नीचे को मांडव हॉस्पिटल है। तो हम लोगों को बानी को दिखाना था, तो सबसे पहले हम जल्दी में वहीं पे गए। तो ये है मांडव हॉस्पिटल, हम लोगों ने बहुत नाम सुना था इसका, और ये भी सुना था कि जो बच्चों के डॉक्टर हैं स्पेशलिस्ट अरविंद जी, तो उनके पास हम लोग बानी को लेके गए। आई होप अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बानी को नींद आ गई थी और बानी सो भी गई थी, तो डॉक्टर के पास हम लोगों ने बानी को चेक करवाना है। तो ये देखिए अभी हम अंदर एंटर हो गए हैं और हम वेट कर रहे हैं डॉक्टर का कि कब हमें डॉक्टर बुलाएंगे और हम अपनी बानी बिटिया का चेकअप करवाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, और ख़ासकर मुझे यहाँ देखने को चीज़ मिली कि यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, और लोगों ने भी हमें सजेस्ट किया था कि ये डॉक्टर जो हैं अरविंद जी बहुत ही अच्छे हैं और बच्चे यहाँ पे जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। तो हॉस्पिटल पहुँचते ही बानी की दोस्ती हो गई थी एक दादी जी से, तो बानी ने इनके साथ ढेरों सारी गप्पे मारी। तो जब हम यहाँ पे पहुँचे तो बानी ने यहाँ पे इतना चिल्लाना स्टार्ट कर दिया कि मानो इसको कुछ हुआ ही नहीं है। तो हम लोग भी हैरान हो गए थे, बहुत ज़्यादा गपशप इसने मारी, जो भी इसको दिखता गया उसके साथ ही गप्पे मारने लग गई। तो यहीं पे बैठते हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी। तो हम लोगों ने फिर बानी को चेकअप करवाया, और फिर हम लोग अंदर का कुछ कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, और रूल हम तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि रहने देते हैं। तो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो सारी फैसिलिटीज़ मुझे यहाँ हॉस्पिटल में लगी। बांस तो अलग है, बेंच तो अलग है। अच्छा। बेंच तो पुलिस वाला लाठी होते हैं ना, वो चीज है। अच्छा, तो ये होता पक्का है?
ये कितने का साल निकल जाएगा ये? 30 साल 20 साल हो जाएगा। 20-25 साल। कोई लकड़ी को काटेगा तो नहीं कीड़ा कूड़ा? रिपेयर भी कर सकते हैं इसको। अच्छा, रिपेयर भी हो जाएगा। और क्या बोलते हैं, जैसे पानी पुनी लग गया तो सड़ तो नहीं जाएगा? नहीं सर, 3 साल होते साफ करना पड़ेगा इसको। 3 साल साफ करना पड़ेगा? साफ करने पॉलिश करने आगे। ये किस चीज का पॉलिश किया है इसमें? इसमें लाख दाना इमराल अच्छा, सब कुछ मिक्स करके देगा। अच्छा, पॉलिश करके का। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो आंध्रा का रहने वाला। आंध्रा के। तो ये कारीगर हैं जो कि इन चीज़ों को बनाते भी हैं और उन्होंने लाए हुए हैं ये आंध्रा से। तो काफ़ी दूर से आए हैं भाई हमारे, और मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे जो मंडी में ये अपना मतलब इस तरह से व्यापार के उस ढंग से आए हुए हैं तो इनका व्यापार आगे फैले। 3 दिन हो गए इनको यहाँ पे, तो बारिश आप सभी लोगों ने देखी कि बहुत ज़्यादा थी बारिश, और इन लोगों ने भी किस तरह से दिखाए होंगे अपने ये लाए हुए हैं यहाँ पे, और साथ के साथ रहे कैसे रहे मैंने आप लोगों को दिखाया, टेंट में रह रहे हैं भाई मेरे। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा जानकारी देंगे ये किस चीज़ से बने हुए होते हैं और कितने साल तक ये चल पड़ेगा? ये चलेगा सर 20 साल 25 साल चलेगा। ये आसाम केन फर्नीचर है, ये आसाम से बना बनाया लेके आता है। अच्छा। ये सारा हाथ की मटेरियल है, सारा हाथ से गर्म करके मोड़ के बनाता है। ये बहुत साल चलेगा। ये पानी से धूप से कीड़ा दिमाग कुछ नहीं लगेगा। ऊपर बारिश में रख सकता है, धूप में रख सकता है, मिट्टी में रख सकता है, कहीं भी रख लो ये खराब नहीं होता है। ये प्योर आसाम केन फर्नीचर है। ये आसाम का है, हाथ का बनता है। आसाम गुवाहाटी नौगांव तेजपुर वहाँ से बन के आता है। अच्छा। यहाँ से कम 3500 किलोमीटर दूर से हम ट्रक में लेके आके यहाँ पे बेचता है। हम पूरा हिंदुस्तान में बेचता है। हिमाचल सारा, शिमला, कुल्लू, मनाली, हमीरपुर, पालमपुर, चंबा, कांगड़ा, नगरोटा सारा शहर में जाके बेचते हैं सर। ये बहुत साल चलता है। अच्छा, ये अच्छा। एक बार लेगा 25 साल 30 साल तक कुछ नहीं लेगा, कुछ नहीं जाएगा। अच्छा, एक तो सौ पाँच- हमारे यहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी कि जब हमारे हिमाचल की बात है और इवन और स्टेटों की भी बात करूँ तो वहाँ पे जब फर्नीचर लिया जाता है, कोई पर्सन जाता है तो वो उसका वजन देख के मतलब ऐसा महसूस करता है कि अगर ये भारी होगा तो ये मजबूत होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे चेक कर रहा हूँ ये लाइट वेट हैं, उतने ज्यादा मतलब हैवी नहीं लग रहे हैं मेरे को। ये एक बात है, ये आसाम का हाथ की मेहनत है। ये लकड़ी बेंत है, बेंत का लकड़ी वजन नहीं होता है। ये पूरा सूखा लकड़ी गर्म करके मोड़ के बनाता है। अच्छा। ये बहुत साल चलता है। ये आर्मी वाला बहुत ज्यादा लेता है, बाकी वाला जो जानकार नहीं है वो लोग तो नहीं ले पाता है। जिसका लिए जानकार है वो तो 100% लेगा। ये बेंत का चीज है, ये बहुत साल चलने का चीज है। ये जैसा यूज भी कर सकता है, बाहर भी रख लो, अंदर भी रख लो, जहाँ मर्जी रख लो, ये खराब नहीं होता। उठाना रखना में भी हल्का रहता है। घर का लिए घर साफ कर सकता है, अकेला औरत भी उठा के बाहर रख सकता है, फिर अंदर रख सकता है। ये कभी खराब नहीं होता। ये बहुत साल चलने का चीज है। हाँ, हाँ। ये आसाम से लेके आते हैं। हम रहने वाला आंध्र प्रदेश का है। अच्छा, हम पूरा जगह में बेचता है। ये कभी कभी हम सालों में एक बार आता है मंडी में, बेचता है चले जाता है सर। हम तो यही काम करते हैं। तो यहाँ पे आप पूरे परिवार के साथ आए हो या? पूरा फैमिली है, हमारा 2 बच्चा है, तो हमारा आप- घर वाली है। अच्छा। हमारा ही है। तो आप शुरू से ही यही काम करते आ रहे हैं, पूरी जिंदगी भर यही काम किया? हमारा पापा भी यही काम किया, हम भी यही काम कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। ये तो- आगे को आपके बच्चे जैसे मैं देख रहा हूँ इनको, तो इनको भी ट्रेन कर दिया होगा आपने? इनका भी ये तो पढ़ रहा है सर। ये तो अच्छा। ये काम नहीं कर पाएगा। हमारा जिंदगी में यही काम करेंगे, इसका जिंदगी तो ये काम नहीं करवाएंगे। इसके लिए अच्छे से पढ़ा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही बोलने वाला था आपसे कि जैसे अभी मैं देख रहा हूँ इनको यहाँ पे हैं, ये बच्चा 9th क्योंकि जो एक पेरेंट्स ने देखे होते हैं ख्वाब ना, यही सोचता है कि मेरा बेटा मेरे से ऊपर जाए ऊपर जाए, और यही ऊंची उपलब्धियों को। खैर मैं आप इस बात को दिल पे मत लगाना कि आपका काम में आपके काम को छोटा हो रहा हूँ। नहीं हो सकता है आप इसी व्यापार से पूरे मतलब हमारे इंडिया में छाए होंगे। हम सर इतना मेरे को तो आप फर्स्ट टाइम मिले आज, हम जी सर। पर आपके जो मैंने डिजाइन वगैरह देख रहा हूँ मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, तो मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए मैं आपका वीडियो बनाऊं और अपने चैनल पे जरूर चलाऊंगा आज आपका वीडियो, तो आप भी देख सकते हो। बाकी तो कैसा लगा आपको ये फर्नीचर? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। जब हम लोग वापसी हो रहे थे तो रास्ते में मुझे ये लोग मिले थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनका भी वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ये बेचारे भी बहुत दूर से आए होते हैं। सवाल तो पेट का ही है, भरना ही है, चाहे कुछ भी काम करें, छोटा हो या बड़ा हो, पेट ऐसा कुछ भी नहीं देखता, उसको तो चाहिए होती है सिर्फ रोटी। तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये लोग भी, और इनकी जो बातें थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी।
खासकर इन्होंने कहा कि हम लोग ही ये काम करेंगे, अपने बच्चों से ये काम नहीं करवाएंगे। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि इन्होंने ऐसा कहा। बाकी साथ में ही मैं मंडी की इंदिरा मार्केट भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये है इंदिरा मार्केट और इसको जो है मंडी का दिल भी कहा जाता है। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। तो छोटी काशी यूँ ही प्रसिद्ध नहीं है भाई, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक, तभी प्रसिद्ध है। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग, बताना ज़रूर हमें कमेंट करके, साथ के साथ प्यार और सपोर्ट भी देना। और हाँ, खासकर मैं एक चीज़ आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमारे YouTube चैनल में आए हैं बहुत सारे न्यूज़ सब्सक्राइबर, हमें पता लग ही जाता है। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे चैनल पे आए। यूँ ही हमारे साथ प्यार बनाए रखना।